आप लोग बहुत कमेंट करते रहते थे कि सर असम राइफल्स में टेक्निकल और ट्रेडमैन की वैकेंसी कब तक आएगी। सर असम राइफल्स के लिए इस पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या सर मैं नर्सिंग असिस्टेंट की भी भर्ती देख सकता हूं, मैं ब्रिज इंजीनियर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखूं, ट्रेडमैन के लिए साथियों क्या होगा, क्या कलर की वैकेंसी भी शामिल होगी इसमें कि नहीं होगी। इस तरीके से काफ़ी सारी जानकारियाँ आप लोग चाहते थे। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको 100%, थोड़ा वीडियो आज वाला लंबा हो सकता है बट मैं इतना पूरी गारंटी कर सकता हूं कि आज के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे जो भी कन्फ्यूजन थी वो सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। तो साथियों असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेडमैन भर्ती का तैयारी करते हैं तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, निश्चित है काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेगी। मैं बता दूं असम राइफल्स में सबसे पहले फिजिकल करवाया जाता है। जो टेक्निकल और ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है असम राइफल्स में वो राइफलमैन के रूप में आती है, राइफलमैन टेक्निकल और राइफलमैन ट्रेडमैन की पूरी जानकारी मैं बताया हूं कि यहाँ पे मैं दूंगा ताकि बार बार ये जो कमेंट आते रहते हैं वो सारे उन चीज़ों से निजात पा सकें हम लोग और सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं 2025 में असम राइफल्स में टेक्निकल या फिर ट्रेडमैन में जाना ही चाहते हैं, हर हाल में जाना ही जाना है आपको, तो निश्चित है यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। सबसे पहले साथियों जो एज लिमिट को लेके बार बार पूछ रहे हैं मैं उनको बता दूं, जो असम राइफल्स में एज लिमिट के लिए इतना ज़्यादा परेशान है उनकी एज लिमिट अलग अलग है, उनकी एज लिमिट कैटेगरी वाइज अलग अलग है। वो क्या है? जो असम राइफल्स में टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए जा रहे हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपकी एज 18 से 23 वर्ष रहने चाहिए। 80 to 23 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अब उसकी एज लिमिट में जो छूट मिलती है वो ओबीसी को 3 साल की मिलती है और SC ST को 5 साल की मिलती है। ये मत समझिएगा कि ये असम पुलिस की वैकेंसी है, असम राइफल्स की है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन ही होती है। यह वैकेंसी सेम एज इंडियन आर्मी की तरह आप किसी भी स्टेट से आते हैं आप ओबीसी में भी गिने जाएंगे, SC ST में भी गिने जाएंगे। ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। दोबारा मत पूछेगा कि सर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ पे जाने पे क्या मैं जनरल में आऊँगा या फिर ओबीसी में। आप समझ लीजिए कि आप इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले साथियों फिजिकल होता है, उसके बाद आपका रिटन होता है, रिटन के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। साथियों जो फिजिकल में मैं आपको बता दूं, जो फिजिकल होता है वो लड़कों के अगर फिजिकल की बात की जाए, जितने भी लड़के आते हैं अगर उनकी बात की जाए, हालांकि आपको भी पता है कलर की वैकेंसी बाहर कर दी गई है तो निश्चित है इसमें कलर की वैकेंसी नहीं इंक्लूड की जाएगी। बिल्कुल आप दोबारा मत पूछेगा कि सर कलर की आएगी कि नहीं आएगी। जो इसके लिए फिजिकल की एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। अगर आप कुछ पोस्टों को छोड़ के और ट्रेडमैन के सारे पोस्टों को मिला के और टेक्निकल के आर्मोरर, नर्सिंग असिस्टेंट, रेडियो मैकेनिक, रिलीजियस टीचर, वेटनरी, फील्ड असिस्टेंट, रेडियो लाइनमैन, ऑपरेटर, ये सारी जो वैकेंसी आती है उसके लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए, अगर मेल है तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका जो चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो कुमाऊं गढ़वाली क्षेत्र से आते हैं ना कि जिनको छूट मिलती है उनकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 78 से 83 सेंटीमीटर उनकी चेस्ट होनी चाहिए। इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद साथियों जैसे अगर आप मेल या फिर फीमेल को लेके जो बार बार कन्फ्यूजन कर रहे हैं, फीमेल में साथियों 157 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और आपका वेट होना चाहिए आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। इस तरीके से होता है। और उसके बाद मैं बता दूं जो फिजिकल प्रक्रिया कराई जाती है जिसमें आपकी रनिंग वगैरह होती है, उसके बाद आपकी पहले हाइट मेजर की जाती है वहाँ पे, उसके बाद आपकी रनिंग करवाई जाती है। ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा, हाइट मापने के जस्ट बाद ही आपके तुरंत रनिंग वगैरह करवाई जाती है। जिसमें जो लड़कों की रनिंग होती है साथियों वो 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में क्वालिफाई करना रहता है, सेम है जैसे SSC के जैसे आपकी रनिंग कंडक्ट करवाई जाती है। अब जो आपका सबसे बड़ा सवाल है उसको हम कवर करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और किन किन पोस्टों की वैकेंसी आएगी। तो साथियों जो वैकेंसी आएगी वो सबसे पहले टेक्निकल की मैं बात करता हूँ कुछ पोस्टों की। अगर आप चाहे जो भी ट्रेड से हैं सारी जानकारियाँ ले लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे कि आप किस ट्रेड में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और किस ट्रेड में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो साथियों सबसे पहले टेक्निकल की कुछ पोस्टों की मैं बात करता हूं जिसमें ब्रिज एंड रोड के लिए जो आता है, ठीक है, वो मेल और फीमेल इसमें दोनों जाते हैं।
नायब सूबेदार इसकी रैंक होती है। इसमें साथियों 10वीं तो पास होना चाहिए, उसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग फॉर ब्रिज एंड रोड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 18 से 23 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जो शिक्षक हवलदार की भर्ती आती है, रिलीजियस टीचर की भर्ती आती है, वो सिर्फ मेल के लिए होती है। ये नायब सूबेदार रैंक की होती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, संस्कृत या फिर आप ये समझिए भूषण हिंदी संस्कृत होनी चाहिए। मतलब आप संस्कृत माध्यम से अगर आप पढ़े हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। किसका? रिलीजियस टीचर धर्मगुरु का। उसके बाद टेक्निकल में ऑपरेटर रेडियो और लाइन की वैकेंसी आती है, जिसके लिए आप 12th क्लास पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी आएगी। उसके लिए साथियों इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन, आपके पास बीटेक की डिग्री भी हो सकती है, आईटीआई भी जा सकते हैं, और फिजिक्स अगर है और इंटरमीडिएट मतलब पास है, फिजिक्स है आपका सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 से 23 वर्ष इसकी एज मांगी जाती है। एक जो ट्रेड है जो सबसे ज़्यादा फेमस है आर्मोरर का, इसमें 10वीं पास जाते हैं। 18 से 23 वर्ष एज होनी चाहिए। राइफल मैन की पद होती है। आर्मोरर का काम साथियों राइफल के रखरखाव, उसकी खुलाई जुड़ाई, रिपेयरिंग आदि का काम होता है। फिर वेटनरी का आता है। वेटनरी भी टेक्निकल के ही अंतर आता है, जिसमें साथियों 10+2 के साथ 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास वेटनरी में। 21 से 23 वर्ष इसकी एज होती है, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है। नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है। राइफलमैन इसका पद होता है। 10th क्लास पास होना चाहिए, इंग्लिश और मैथ और साइंस एंड बायोलॉजी से होना चाहिए। ठीक है, 10th क्लास पास है तब भी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी असम राइफल्स में देख सकते हैं। उसके बाद साथियों ट्रेडमैन में पोस्ट आती हैं बहुत सारी, आया वगैरह की भी पोस्ट आती है। ट्रेडमैन की कुछ वैकेंसी आती है, जैसे अगर आया पैरामेडिकल में जा रही है, सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, ये टेक्निकल की ही मानी जाती है। 10th पास होना चाहिए आपकी जूलॉजी मतलब बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री से, मैथ से। 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। ये होता है आया जो पैरामेडिकल की होती है लड़कियों के लिए। उसके बाद ट्रेडमैन में साथियों अगर आप वाशरमैन देख रहे हैं, या कुक की वैकेंसी देख रहे हैं, या सफाई वाला की वैकेंसी देख रहे हैं, वाटर कैरियर की वैकेंसी देख रहे हैं, मोची की देख रहे हैं, माली की देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबके लिए सेम है, 10वीं क्लास पास होना चाहिए और 18 से 23 वर्ष जनरल कैंडिडेट की। इस तरीके से साथियों वैकेंसी आती है। और मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट दी जाती हैं। आपका फॉर्म भरा लिया जाता है। सबसे पहले फॉर्म भराने के बाद साथियों आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, रैली के लिए बुलाया जाता है। अलग अलग 4-5 सेंटरों पे होता है, जिसमें नागालैंड का दीमापुर सेंटर आता है, मेघालय में 2 सेंटर बनाए जाते हैं, असम में भी 1 सेंटर बनाया जाता है। असम राइफल्स के सेंटर पर ही आपका फिजिकल होता है। आप चाहे जिस भी स्टेट से होंगे, आपको असम आना ही पड़ेगा असम राइफल्स का फिजिकल देने। लेकिन ये मत समझिएगा कि सिर्फ असम की ही जॉब है। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली फोर्स है, इंडियन आर्मी की तरह होती है, जो पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जानी जाती है। असम राइफल्स में जो आने वाली नई वैकेंसी है, उसको लेकर जो बार बार कंफ्यूजन है कि सर नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, तो साथियों अभी 1 महीने कम से कम आपको वेट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर, या फिर कहें कि 1.5 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। 1 महीने के बाद और 1.5 महीने से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। एक बार पोस्ट में कमेंट में जरूर पोस्ट कर दीजिएगा किस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी। जानकारी पसंद हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।